21 साल साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद गांधी जी भारत वापस आए, लेकिन ये वापस आना एक नया आरंभ था। जिस देश को उन्होंने बचपन में छोड़ा था, अब वो देश एक नए रूप में सामने खड़ा था। ब्रिटिश शासन के नीचे दबा हुआ था और एक आजादी की तलाश में मचल रहा था। गांधी जी अब भारत को नए नजरिए से देख रहे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तथास्तु ICS में और मैं हूं सुगंधा। तो पिछले पार्ट में हमने बात करी थी गांधी जी के बचपन के बारे में, मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर बनने के बारे में और साउथ अफ्रीका में जाकर एक समाज सुधारक बनने के बारे में। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट 2 है और जानते हैं गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए तब क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या क्रांतियां हुई और कैसे पूर्ण रूप से गांधी जी अपनी डिग्री, बैरिस्टर की डिग्री को साइड रखते हुए, अपने काम को साइड में रखते हुए पूर्ण रूप से समाज सुधारक और देशभक्त के रूप में क्रांति में जुट गए। गांधी जी का भारत वापस आना सबके लिए एक आशा की किरण बन गया। साउथ अफ्रीका के सत्याग्रह के अनुभव ने गांधी जी को एक नए नेता के रूप में प्रस्तुत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राजनीति की मजीद सिखाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों का सफर करने की सलाह दी। बहुत ही वार्म तरीके से कांग्रेस के सभी सदस्यों ने उनका स्वागत किया। गांधी जी अब तक केवल साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारत में अब उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी जंग की नींव रखनी थी। लेकिन ये जंग बिना लोगों को समझे नहीं लड़ी जा सकती थी, इसीलिए गांधी जी ने भारत की यात्रा शुरू की। गांधी जी ने अपनी यात्रा के दौरान भारत के छोटे छोटे गाँवों में घूमा, टेक्सटाइल वर्कर्स से लेकर, किसानों से लेकर, मजदूरों से लेकर सबसे बातचीत करी और उनसे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन किसानों, मजदूरों और आम आदमी के जीवन में कठिनाइयां बढ़ा रहा था। पीजेंट फार्मर्स ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म के नीचे दब रहे थे। उनके ऊपर लगाए गए कर, लगान यानी कि और बहुत सारे टैक्सेस उन्हें गरीबी की सीमा तक ले आए थे। काम करने वाले लोग या तो कर्ज में डूबे हुए थे या फिर अपने अधिकारों से वंचित थे। ये था गांधी का नया भारत, जिसे उन्होंने अपनी नई नजर से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अगर भारत को आजादी चाहिए तो हर नागरिक का उठना जरूरी है, हर नागरिक का साथ होना जरूरी है और यह आजादी सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन से आएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की, एक ऐसी जगह की जिसने गांधी जी की सोच को एक नई किरण दी, एक नई राह दिखाई। मैं बात कर रही हूँ चंपारण की। बिहार का एक छोटा सा गांव चंपारण, जहाँ के इंडिगो किसान ब्रिटिश हुकूमत के दबाव में थे। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश प्लांटर्स ने एक पुराने सिस्टम के तहत, जिसको कहते हैं तिन कठिया, यानी 20% खेती का एक हिस्सा उन्हें देना पड़ता था। इसके तहत उनके साथ एक ट्रीटी करी हुई थी। ये किसानों के लिए भारी बोझ था क्योंकि उन्हें अपने लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जैसे कि कम भुगतान और अनजाने नियमों का पालन। उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर किया जा रहा था, जबकि इससे उन्हें कोई मुनाफा नहीं मिलता था क्योंकि नील की खेती करने से उनकी जमीनें भी बंजर हो रही थी और मुनाफा सिर्फ अंग्रेजों को मिल रहा था। अप्रैल 1917 में यहीं से गांधी जी का पहला मेजर सत्याग्रह शुरू होता है। गांधी जी ने इन किसानों के साथ मिलकर एक पीसफुल आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें किसानों की समस्याओं को व्यक्त किया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से किसानों के अधिकारों की रक्षा की मांग की। गांधी जी का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन का सामना करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सरकार ने प्रभावशाली तरीके से गांधी जी को जेल भेजने की कोशिश की, लेकिन उनका समर्थन इतना बढ़ा था कि ये कार्यक्रम हो ना पाया। आंदोलन के दौरान सरकार को समझ में आया कि उन्हें किसानों के प्रति कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे जिससे किसानों का भला हो सके। इसके नतीजे में ब्रिटिश सरकार ने तिन कठिया सिस्टम को खत्म करने की घोषणा की और किसानों को भी कुछ अधिकार दिए। चंपारण के बाद 1917 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा रीजन में एक और बड़े सत्याग्रह की शुरुआत की। यहाँ भी किसानों पर अत्याचार हो रहा था। सूखे के बावजूद उन्हें उन्नति कर लगाया जा रहा था।
गांधी जी ने उन्हें टैक्स ना देने के लिए प्रेरित किया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक और अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। 1918 खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी जी की जीत बनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स माफ करने पर मजबूर होना पड़ा। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया और ये थी गांधी जी की तीसरी जीत। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद ने उन्हें भारत का नेता बना दिया था और लोग उन्हें एक नए आंदोलन के रूप में देखने लग गए थे। लोगों में आजादी की एक नई आश जग चुकी थी। एक बार फिर से अगर हम डेट्स पे फोकस करते हैं तो 1915 में गांधी जी इंडिया आए, 1916 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात का मूवमेंट हुआ और 1918 में फिर से गुजरात में अहमदाबाद का मूवमेंट हुआ। अब बात करें सबसे बड़े आंदोलन की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण चरण था। इसका आगाज महात्मा गांधी ने किया और ये ब्रिटिश कॉलोनियल शासन के खिलाफ एक मास मोबिलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता था। सन 1919 में देश में 3 ऐसी घटनाएं हुई, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए जिनको देखते हुए गांधी जी ने पूरे भारत को एक विशाल आंदोलन में जोड़ने का मन बनाया। इस आंदोलन ने पूरे भारत को एक होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया, अगर आप चाहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत खत्म हो तो हम सबको एक होना पड़ेगा और इस वजह से ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक नया संकट खड़ा हो गया। जिन 3 घटनाओं का जिक्र मैंने किया है उसमें सबसे पहले 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में ब्रिटिश फौज द्वारा की गई ये घटना, ये मैसेकर एक बहुत बड़ा कांड था जिसने भारत में एक विरोध की लहर को और तेज कर दिया। दूसरे नंबर की घटना की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट 1919 में, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने बिना ट्रायल के भारतीयों को गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त किया, जो लोगों में और भी नाराजगी का कारण बना। तीसरा बात जो थी वो है खिलाफत मूवमेंट। ऑटोमन एम्पायर की तोड़फोड़ पर मुसलमान भारत में विरोध कर रहे थे, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक अवसर मिला ब्रिटिश शासन के खिलाफ। और खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, ये सब आपको पता होगा। तो इन घटनाओं के बाद सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की घोषणा की, जो आधिकारिक रूप से स्वीकार की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश संस्थाओं का बॉयकॉट करना। भारतीयों को स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स और गवर्नमेंट जॉब्स को बॉयकॉट करने की सलाह दी गई। इस आंदोलन का मूल मंत्र था ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह से असहयोग, इसीलिए इसका नाम पड़ा असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने भारत के लोगों से कहा कि ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करें, ब्रिटिश से आई हुई हर चीज का बहिष्कार करें, उनके स्कूल्स और नौकरियों को भी छोड़ दें और अपने कपड़े खुद बनाएं। इस आंदोलन ने पूरे भारत को एक होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। लोग गांधी जी की बात पर चलने लगे और ब्रिटिश हुकूमत के लिए नया संकट खड़ा हो ही गया था। ब्रिटिश सरकार ने प्रतिक्रिया में दबाव डालने की कोशिश की, जिसमें बहुत सारे नेताओं की गिरफ्तारी की, प्रेस की सेंसरशिप और पारदर्शिता पर भी रोक लगाई, प्रदर्शकों पर हिंसा भी की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर्मली फरवरी 1922 में खत्म हुआ, लेकिन इसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। ये थी गांधी जी की एक नई पहचान, जिसमें लोगों का जज्बा उनकी बातों में समाया हुआ था। लेकिन इस आंदोलन के बीच एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी 1922 में एक ऐसी घटना घटती है जिससे सबके दिल दहल उठते हैं। चौरी चौरा गांव गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, जो चौरी चौरा कांड के नाम से भी इतिहास में दर्ज है। 5 फरवरी 1922 के दिन किसानों ने अंग्रेजी पुलिस द्वारा उनके साथ हुए अत्याचारों का विरोध करते हुए पुलिस थाने का घेराव किया। इस समय पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाईं और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों की जानें भी चली गई। चौरी चौरा का हादसा एक ऐसी घटना थी जिसने गांधी जी को गहरा धक्का दिया। एक शांति से चलने वाला सत्याग्रह यहाँ हिंसा में तब्दील हो गया।
जब एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और कुछ पुलिस वालों की जानें चली गई। इस घटना ने गांधी जी को मजबूर कर दिया कि वो अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत रोक दें, क्योंकि उनके लिए अहिंसा सबसे पहला सिद्धांत था। गांधी जी ने इस दौरान कहा भी कि अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि समाज में विश्वास और समरसता बनाना भी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा ही आंदोलन का हिस्सा बन गई तो ये आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता। गांधी जी ने जब इस आंदोलन को रोका तो देश भर के कई लोगों में निराशा थी, लेकिन उनके लिए ये फैसला अहिंसा के सिद्धांत को बचाने के लिए जरूरी था। कुछ समय बाद गांधी जी को अंग्रेजी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई। लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी लोगों के मन से उनका प्रभाव नहीं मिटा पाई। गांधी जी अब भी भारत के लिए एक आशा की किरण बने हुए थे, लेकिन इस दौरान भी उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। लोगों का विश्वास उनमें बरकरार रहा और लोग छुपते छुपाते कई आंदोलनों का हिस्सा बने थे। ये गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी, लेकिन देश के हर कोने में लोग उनसे प्रेरणा लेकर आंदोलनों की तैयारी कर रहे थे। गांधी जी अब जेल में थे, लेकिन भारत के लोगों के बीच एक नई आशा जग गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चाहे रुक गया हो, लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आजादी की जंग की असली शुरुआत तो अभी बाकी थी, क्योंकि वो चिंगारी अब जल चुकी थी। देश के कोने कोने में लोग अब आजाद होना चाहते थे। उन्हें शायद एक साथी मिल गया था, उन्हें शायद एक सपोर्ट मिल गया था कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी की रिटर्न टू इंडिया की कहानी। भारत में आकर कैसे उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करी, कैसे और आंदोलनों का हिस्सा बने, और जो छोटी छोटी सी चिंगारी देश में जल रही थी, उस चिंगारी को कैसे उन्होंने बारूद में बदल दिया। कि पूरे देश के कोने कोने में लोग बैठकर लड़ने के लिए तैयार थे, सब एकजुट हो गए थे। सबका मानना था आज़ादी अब ज़रूरी है। तो इसके आगे की कहानी हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक कीप वॉचिंग अस, कीप लविंग अस, एंड आई रियली होप कि आपको गांधी जी की इस कहानी को सुनने में मज़ा आ रहा है। हम आगे और भी मोमेंट्स की बात करेंगे, गांधी जी के इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे, एंड मैनी मोर। थैंक यू सो मच।